आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में केंद्रीय बजट को लेकर हिमायत और मुखालफत दोनों ही तरह की आवाज़ें सुनाई दी हैं। सत्ता पक्ष ने सराहा है तो विपक्ष ने नकार दिया है। लेकिन अगर चीज़ों के सस्ती और महंगी होने की बात करें तो कैंसर, शुगर के साथ बहुत सी दवाओं के दाम घटाने की तैयारी की गई है। शराब और सिगरेट के साथ कुछ चीज़ें महंगी होंगी। विदेश जाकर पढ़ने के सफ़र को भी सस्ता करने की रूपरेखा बजट में पेश कर दी गई है। नेपाल की एक युवती बेहद संगीन इल्ज़ामात के साथ थाने पहुंच गई है। हंगामे के बाद उस लड़के पर एफआईआर लिखने की मांग की है जो जिंदगी को बर्बाद करके मुंबई से भाग आया है। एमबीबीएस स्टूडेंट के अपहरण का आरोपी, कार में बैठकर लूट की योजना बनाने वाले बदमाश, 3 लड़कियों को भगा ले जाने वाला युवक, 3 घरों और एक स्कूल में चोरी करने वाले भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। बजट पर सियासी तनातनी, सस्ती महंगी चीजें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश कर दिया। राजनीतिक तौर से देखें तो नेताओं के बजट की हिमायत और विरोध के अपने अपने अल्फाज हैं। अब इसे जनता के तराजू में तोलें तो लोगों की दिलचस्पी इस बात पर ज़्यादा रहती है कि क्या सस्ता हुआ है और किन चीज़ों को महंगा कर दिया गया है। बजट को इस कसौटी पर तोलें तो ज़िंदगी बचाने वाली कैंसर और शुगर जैसी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाएँ सस्ती होने जा रही हैं। 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली आयातित दवाओं और स्पेशल फूड पर भी टैक्स नहीं लगेगा तो इनके दाम घटेंगे। लेदर, सिंथेटिक जूते, टेक्सटाइल, बिजली से चलने वाली गाड़ियां, सोलर पैनल, विदेश से मंगाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान, गिफ्ट आइटम अब पहले से सस्ते पड़ सकते हैं। विदेश यात्रा के टूर पैकेज, वहां जाकर पढ़ाई, माइक्रोवेव ओवन वगैरह सस्ता होने की उम्मीद है। कई मिनरल्स के साथ स्क्रैप, शराब और बीड़ी सिगरेट भी महंगा होगा। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना पहले से महंगा होने जा रहा है। छल पर नेपाल की युवती का थाने में हंगामा। पड़ोसी देश नेपाल की युवती का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वो मुंबई से थाना नवाबगंज पहुंची थी। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे। पुलिस से वो उस युवक को गिरफ्तार करने की मांग कर रही थी जो उससे मुंबई में मारपीट करने के बाद भागकर अपने घर आ गया है। सुनवाई नहीं होने की बात कहते हुए इस लड़की ने थाने में हंगामा भी किया। उसने पुलिस को जो कहानी सुनाई वो हैरान करने वाली है। नेपाल के झापा शहर की रहने वाली युवती का कहना है कि 5 साल पहले उसके फ़ोन पर कॉल आई। युवक ने खुद को बरेली के नवाबगंज का रहने वाला बताया। उससे फ़ोन पर बातें करने लगा। शादी का झांसा देकर उसे अपने साथ ले आया। बाद में कुवैत ले गया। 1 साल बाद गोवा ले आया। वहां रेस्टोरेंट खोला। युवती का कहना है कि रेस्टोरेंट में उसने भी रुपए लगाए लेकिन रेस्टोरेंट चला नहीं। फिर उसे लेकर मुंबई चला गया। वहां वो होटल में नौकरी करने लगी। युवक आए दिन उससे मारपीट करता था। परेशान होकर उससे अलग रहने को कहा तो मारपीट का सिलसिला तेज हो गया। मोबाइल और नकदी छीनने के बाद वो नवाबगंज भाग आया। मामले की जानकारी मिलने के बाद हिंदू संगठन से जुड़े लोग भी थाने पहुंच गए। पुलिस ने आश्वस्त किया कि जांच के बाद इस मामले में प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। बात कर रही थी, ठीक है। उसके बाद सिर्फ 3 साल बात करके कुवैत में जब भी लॉकडाउन के टाइम पे उसको बॉम्बे छोड़कर जाने का था, मैंने उसको बहुत पैसे दिए। तो उधर मोबाइल के वो रिपेयरिंग के दुकान खोलने के लिए उसको पैसे दिए। मेरे पास डिटेल्स भी है 2-2.5 लाख के आसपास। और अभी 1 महीने पहले भी उसको मैंने 45,000 रुपए दिया है। ठीक है, 45,000 रुपये मैंने किसी के जीपे से डलवाए थे। उसके जीपे में डिटेल लिस्ट के निकलेंगे क्योंकि मैंने दूसरे के थ्रू डलवाए थे। और उसके बाद में वो बोला सामान खरीदूंगा, हमेशा बोलता था मैं कुछ करूंगा। मुझे लगा वो करेगा, अच्छी है, हम दोनों सक्सेस रहेंगे साथ में। मैंने इसलिए सपोर्ट किया था उसको। और वो हमेशा उसके कोई सिस्टर की शादी में भी आया था जब, तब भी मुझे ब्लॉक किया। मैंने ख़त्म किया था सब कुछ। वो फिर आकर मुझे धमकी दे, मेरे पैर पर पड़ता है। मैंने बोला मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। तो मैं कूद रहा था। अभी मैं उसको कूदने देती और मैं फंसती। हाँ, उसको एक्सेप्ट किया। फिर बाद में हमेशा बार वो मेरे को गाली गलौज करता रहता था। अभी आया आकर मेरे को इतना पीटा। इन लोगों को, ये लोग अभी मुझे डांट कर आप देखिए, ये सब देखिए, ऐसे दिखाना पड़ रहा है ना, तब कोई नहीं दिख रहा था। एमबीबीएस छात्र के अपहरण में एक गिरफ्तार। 1.5 माह पहले राजश्री मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट का सनसनीखेज अपहरण आपको याद होगा। चलिए थोड़ा बता भी देते हैं। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में रहने वाले गौरव बरपे एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं। उन्हें उनके सहपाठी ने ही किडनैप का प्लान तैयार किया।
ताकि उनके पिता से लाखों रुपए की फिरौती वसूल कर सके। उसके लिए गौरव को एक स्कूटी पर बैठा कर ले जाया गया। फतेहगंज पश्चिमी थाने के इलाके राधा कृष्ण मंदिर के पास मारुति वैन ने स्कूटी को ओवरटेक किया। इसके बाद गौरव बरपे के साथ सहपाठी को भी मारुति वैन में डाल लिया गया। यहां से उन्हें सुनसान जगह ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही गौरव को सहपाठी पर शक हो गया, इसलिए कि वह किडनैपर का नाम ले रहा था। गौरव का मोबाइल छीनकर उससे यूपीआई का पिन पूछा, 60,000 रुपए भी ट्रांसफर कर लिए। बाद में पुलिस ने इस मामले को खोल दिया था। गौरव की तरफ से सोनू, दिविज और 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने अब आकर इस मामले में सचिन सिंह पुत्र इंद्रपाल सिंह निवासी ग्राम बिचराबाल किशनपुर उर्फ मटियार थाना अलीगंज, हाल पता मोहल्ला साहूकारा वार्ड नंबर 2 नियर राजकीय इंटर कॉलेज फतेहगंज पश्चिमी का नाम प्रकाश में आने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। सचिन का कहना है कि घटना में 9-10 व्यक्ति शामिल थे। 3 लड़कियों को भगा ले जाने वाले को पकड़ा। एक लड़की और उसके साथ 2 नाबालिग लड़कियों के भागने से खलबली मचने के बाद पुलिस हरकत में आई। आखिरकार 35 साल के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम महेश पाल है और वो अलीगंज में हर्रे की गोटिया का रहने वाला है। अलीगंज पुलिस ने उसे रदा फ्रूट फैक्ट्री के पास से पकड़ा है। थाने लाकर पूछताछ करने पर उसने बताया कि युवती और उसकी 2 नाबालिग सहेलियों को चंडीगढ़ ले गया था, जहां युवती के साथ उसने शादी कर ली। लेकिन जब ये पता लगा कि थाने में मुकदमा लिख गया है तो युवती और उसकी सहेलियों को छोड़कर वापस आ गया। पुलिस ने धारा 87 BNS का इजाफा करने के साथ महेश पाल को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आसान हुआ राजस्थान और आगरा का सफ़र। आखिरकार 5 साल बाद 54,356-55 बरेली बांदी कोई पैसेंजर का रोजाना संचालन फिर शुरू हो गया है। इसी के साथ आगरा राजस्थान का सफ़र आसान हुआ है। ये ट्रेन शुक्रवार रात निर्धारित वक्त से 10 मिनट देरी से 9:15 बजे चलने के बाद करीब 3 घंटे की देरी से शनिवार दोपहर 12:53 बजे बांदी कुई पहुंची। शनिवार को दोपहर 5:45 बजे बांदी कुई से छूटने पर रविवार सुबह 6:55 बजे बरेली पहुंची। बरेली बांदी कुई पैसेंजर का संचालन कोरोना काल में बंद किया गया था। अनारक्षित श्रेणी की एक गाड़ी 55 स्टेशनों पर ठहराव लेते हुए 418 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रविवार रात ट्रेन का बरेली से चलने के बाद बिशारतगंज, आंवला, चंदौसी इत्यादि में स्वागत भी हुआ है। बारादरी पुलिस ने पकड़ी 9 लाख की अफीम। थाना बारादरी पुलिस ने एक बार फिर सटीक सूचना पर आला हजरत अस्पताल रोड से एक युवक को पकड़कर उसकी तलाशी ली तो उससे 354 ग्राम अफीम मिली है। पुलिस उसे थाने ले आई। पूछताछ में उसने अपना नाम सुमित कुमार पुत्र वेदराम निवासी बिहारीपुर छेमराम थाना दातागंज जिला बदायूं बताया। उसे ये अफीम ग्राम अरंदापुर के रहने वाले अर्जुन ने दी थी। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि पुलिस अर्जुन को भी तलाश कर रही है। बरामद अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 9 लाख रुपए है। सुमित कुमार के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। वापस लौटे डीएम, SIR की समीक्षा। डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह पिता के निधन के बाद वापस लौट आए हैं। रविवार में उन्होंने शिविर कार्यालय पर मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण अभियान SIR में कामकाज की समीक्षा की। सभी ERO के साथ फॉर्म 6, 7, 8 की प्रगति जानी। 31/1/2026 को प्राप्त दावे एवं आपत्तियों के संबंध में जानकारी मांगी। निर्देश दिए कि किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से न रह पाए। नो मैपिंग से संबंधित नोटिस की सुनवाई भी प्रभावी ढंग से की जाए। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सिंह, ADM सिटी सौरभ दुबे भी मौजूद रहे। विराट हिंदू सम्मेलन में क्या दी गई है सीख। महर्षि वाल्मीकि विराट हिंदू सम्मेलन माधवनगर के तत्वाधान में मोतीलाल में हुआ। नगर कार्यवाह माधवनगर प्रदीप रस्तोगी, बरेली कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर अमिता गुप्ता ने भी विचार रखे। मुख्य वक्ता सह विभाग संचालक राजकुमार ने हिंदू समाज की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को गौरव बताते हुए समाज का आह्वान किया कि आज हर व्यक्ति को जागरूक और प्रतिबद्ध होने की जरूरत है। कार्यक्रम के अध्यक्ष आनंद प्रकाश ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखकर भारत को एक आदर्श महामानव भारत दिया। राजकुमार, विराट हिंदू सम्मेलन इसलिए करना पड़ रहा है, इस देश का बहुसंख्यक समाज हिंदू है और आज जितनी विधर्मी जो शक्तियां हैं, पूरी विदेशी शक्तियां इस हिंदू समाज को तोड़ने में लगी हुई है। और जब तक ये समाज जो बहुसंख्यक समाज है ये संगठित नहीं होगा, शक्तिशाली नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तो इस राष्ट्र का विकास, इस राष्ट्र की सुरक्षा ये हमेशा संदेह में रहता है, ये पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए इस समाज को जागृत करना, इस समाज को एक मंच पर लाना और जाति पाति और जितने भी हैं सारे भेद को बुलाकर संगठित होकर एक मंच पर आकर एक साथ हम रहें और इस देश की प्रगति में हम सहयोग करें,
इसी के लिए हिंदू समाज को ये जागृत करने के लिए ये आज हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता है और जगह जगह ये विराट हिंदू सम्मेलन अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के तहत ये किया जा रहा है। लेकिन कार्यक्रम इस शताब्दी वर्ष के उसमें है, लेकिन ये समाज का कार्यक्रम है और समाज इस हिंदू सम्मेलन को कर रहा है। 2 ट्रैफिक हेड कांस्टेबल को लगाए गए बैज। ट्रैफिक पुलिस में तैनात 2 आरक्षियों को पदोन्नति के बाद मुख्य आरक्षी बनाया गया है। अनवर अली और मुकेश कुमार को हेड कांस्टेबल बन जाने पर शुभकामनाएं दी गईं। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने दोनों के बैज भी लगाए। मदर इस्लाम में जलसा 2-3 फरवरी को। मदरसा दारुल उलूम मदर इस्लाम मस्जिद बीबीजी बिहारीपुर में 2 फरवरी को सुबह 9 बजे 92वें जश्न बुखारी शरीफ का आयोजन होगा, जिसमें 20 मुफ्ती, 20 फजीलत, 15 कारी, 6 हाफिज को दस्तारबंदी कर सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। 3 फरवरी को बाद नमाज इशा जलसे की महफिल होगी और तलबा की दस्तारबंदी की जाएगी। ट्रस्ट के प्रवक्ता हाफिज जुबैर रजा खालिदी ने बताया कि कार्यक्रम की सरपरस्ती हुजूर मुफ्ती आजम ट्रस्ट के अध्यक्ष नबीर आला हजरत मुफ्ती अनस रजा खान कादरी करेंगे। कार्यक्रम में नामवर उलमाए कराम तशरीफ ला रहे हैं। हजियापुर में महिला पर पड़ोसियों का हमला। थाना बारीदरी के मोहल्ला हजियापुर में खुशलोक हॉस्पिटल के पीछे महिला के घर पर हमला कर देने का मामला सामने आया है। पारो पत्नी रिहान ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि पड़ोस में रहने वाले 3 लोगों ने गालियां देते हुए उससे मारपीट की, तलवार के दम पर धमकाया भी। इसका एक वीडियो भी पुलिस को दिया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। कार में योजना बना रहे थे बदमाश, पहुंच गई पुलिस। फरीदपुर पुलिस को इत्तला मिली कि सिमरा केशवपुर मही के पास बंद धान मिल के खंडर में ग्रे रंग की इको स्प्लेंडर प्लस बाइक खड़ी है, उसमें कुछ लोग संदिग्ध हालत में बैठे हैं। पुलिस फौरन हरकत में आ गई। घेराबंदी के बाद वहां से 3 लोगों को पकड़ लिया गया। इनके नाम सूरज निवासी ग्राम हाजीपुर खजूरिया थाना फरीदपुर, फारूक निवासी मोहल्ला फराखपुर, प्रदीप निवासी ग्राम दुभा एरवाड़ी थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत है। तलाशी लेने पर 3 तमंचे, 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। इको गाड़ी और मोटरसाइकिल को भी कब्जे में ले लिया गया है। इको गाड़ी से छोटी टार्च, पेचकस, पिलास, हथौड़ी, छोटी आरी और एक लोहे की राड बरामद हुई है। इंस्पेक्टर फरीदपुर राधे श्याम ने बताया कि इनके 4 अन्य साथी मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये सभी लूट की योजना बना रहे थे। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चोरी के सामान के साथ 2 किए गए गिरफ्तार। शाही थाने की पुलिस ने रात में गश्त के दौरान प्रेमपुर पुलिया से बड़ेपुरा खरंजे की तरफ जाने वाले रास्ते से रोहित निवासी ग्राम फिरोजाबाद और मोहनलाल निवासी तुरसा पट्टी को दबोच लिया। उनसे 40 चोरी के बर्तन भी मिले हैं। पूछताछ में ये भी जानकारी सामने आई कि बड़ेपुरा के सरकारी स्कूल और बसावनपुर के 3 घरों का ताला तोड़कर वो चोरी कर चुके हैं। वहाँ से चुराया गया सामान बेच दिया है। उनसे पुलिस को 770 रुपये भी मिले हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।